नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 5 की पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चावल की रोटियां। यह एक नाटक है। इस नाटक में 5 पात्र है और मुख्य पात्र है कोको। तब देखते हैं पात्र परिचय। कोको 8 साल का लड़का है, देखने में थोड़ा मोटा है। नीनी वह 9 साल का लड़का है और कोको का दोस्त तिनसु कोको का दोस्त है और 8 साल का लड़का है। मिमी 7 साल की लड़की है और वो भी कोको की दोस्त है। उबातुन एक दुकानदार है। तब नाटक एक कमरे में दिखाया जाता है, खुले कमरे में दिखाया जाता है। दीवार जो है दीवारों पर बांस की चटाई लगी हुई है और कमरे में एक अलमारी है। अलमारी के ऊपर रेडियो रखी हुई है, चाय की केतली, कुछ कप और फर्श पर चटाई बिछी हुई है। तो यहाँ पर इस दृश्य पर एक सादा कमरे पर यह नाटक हो रहा है। तब नाटक शुरू होता है और कोको जमाई लेते हुए आता है और वो देखता है कि नाश्ते में उसकी माँ ने क्या बनाकर रखा है, क्योंकि उसके माता पिता सुबह ही धान लगाने खेतों में चले जाते हैं। जब वो देखता है कि एक तस्तरी में माँ ने 4 चावल की रोटियां बनाकर रखी है, तब वो देखकर खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है कि आज मैं डट के खाऊंगा। वो अपने पेट को मलता है, पेट को छोता है और यह सोचता है कि वो आज डट कर अच्छी तरह से खाएगा, क्योंकि चावल की रोटियां उसकी मनपसंद है। जैसे ही वो हाथ से चावल की रोटियां को तोड़ता है और खाने लगता है, मुंह में डालने लगता है, उसी समय नीनी आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है और कहती है, कोको दरवाजा खोलो। तब कोको सोचती है, ये तो गजब हो गया, क्योंकि ये तो भूखड़ है, मतलब कुछ भी वो खा लेती है। मैं इसे छिपाऊंगा, अगर उसको यह चावल की रोटियां अगर उसने देख लिया तब वो पूरा खा जाएगा, जिसके कारण कोको सारे घर में ढूंढता है कि वो कहाँ उसको छिपाए। तब वो उसे रेडियो के पीछे छिपा देता है और दरवाजा खोलता है। नीनी कहती है कि इतना देर क्यों हुई दरवाजा खोलने में। तब वो कहता है कि मैंने अभी अभी नाश्ता किया है और मैं मुंह धो रहा था। तब कोको पूछता है उससे कि कैसे आना हुआ तुम्हारा। तब वो कहती है कि आज परीक्षा की कुछ समाचार यानी सूचना देने वाली है रेडियो पर, इसीलिए मैं यह सुनने आई हूँ, क्योंकि मेरा घर का रेडियो खराब हो गया है। तब कोको भी कहता है कि नहीं, यह जो मेरे घर में जो ये रेडियो है यह भी खराब हो गया है। तब भी वो नीनी जैसे उस रेडियो को छूने लगती है, रेडियो की ओर बढ़ती है लेने के लिए रेडियो को। तब कोको कहता है उसे छो मत, क्या कर लगता है करंट लगेगा। तब वो डर जाती और कहती है कि तुमने ठीक समय में मुझे बता दिया, नहीं तो मैं इसको छो लेती। तब वो कहती है वैसे भी मुझे सुनना है, सूचना परीक्षा के बारे में जो सूचना है जो रेडियो में आने वाली है वो मुझे सुनना है, इसीलिए मैं तिनसु के घर चली जाती हूँ। तिनसु कोको का दोस्त और नीनी का भी दोस्त है। तब कोको सोचता है वाह, अब जान बच गई। वो सोचता है कि अभी मैं डट कर खाऊंगा। तब उसी समय फिर से जैसे ही वो तस्तरी हाथ में लेता है और खाने के लिए बैठता है, फिर से दरवाजे में दस्तक होती है और आवाज आती है कि मैं मिमी हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। तब कोको सोचता है ये तो हमेशा ही क्या रहती है, भूखी होती है, वो मेरी चावल की रोटियां पूरी खा जाएगी। तब वो सोचता है मैं इसे कहाँ छिपाऊँ। वो देखता है, जगह ढूंढने लगता है और दरवाज़ा खोलने में देर हो जाती है।
तब कोको उसे फूलदान के अंदर छिपा देता है चावल की रोटियों को। तब जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है तब मिमी कहती है दरवाज़ा खोलने में इतनी देरी क्यों हुई। तब वो कहता है कि क्योंकि मैं मुंह धो रहा था, नाश्ता मैंने अभी अभी किया है और मैंने नाश्ता किया है, डट कर खाया है ना। माँ ने 4 चावल की रोटियां रखी थी, मैंने उसे डट कर खाया है, इसीलिए मेरा पेट पूरा भरा हुआ है। तब मिमी कहती कि एक भी बची नहीं, तुमने पूरा खा लिया। तब कोको कहता हाँ हाँ मैंने पूरा खा लिया, जिसके कारण मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, आज मैं दोपहर को भी खाना नहीं खा सकूँगा। तब मिमी कहती बहुत बुरी बात है, तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि उन्होंने चावल की रोटियां रखी है। तब मैं ये सोचकर मैं भी क्या केले के पापड़ लाई थी, 4 पापड़ लाई हूँ। मैं सोच रही थी कि हम लोग मिल बांट कर खाएंगे, 4 चावल की रोटियां और पापड़, केले के 4 पापड़। लेकिन क्या करें, अब तो तुम्हारा पेट ही पूरा भरा हुआ है। यह कहकर वो पापड़ रखती है आगे, पापड़ के बंडल खोलती है। तब क्या करेंगे, अब तुम्हारा बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट पूरा भरा हुआ है। तब कोको देखकर, केले के पापड़ देखकर क्या करता है, उसे लगता है कि उसने बहुत गलती किया कि उसने यह कह दिया कि उसका पेट पूरा भरा हुआ है। तब मिमी केले के पापड़ खाने लगती है और कोको से पूछते थोड़ा चाय मिलेगा क्या, इसे निगलने के लिए, इसे अंदर डालने के लिए। तब वो चाय के साथ कोको से चाय देता है और वो चाय के साथ क्या करने लगती है, वो केले के पापड़ खाने लगती है। तो मिमी कहती शायद तुम चाय भी नहीं पियोगे क्योंकि तुम्हारा पेट तो पूरा भरा हुआ है। तब उसी समय गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है। यह गुड़ गुड़ की आवाज़ कोको के भूख के कारण उसके पेट में यह आवाज़ कर रही होती है। तब मिमी भी सुन लेती है यह आवाज़ को और वो कहती है कैसा आवाज़ है। तब कोको से झूठ कहता है कि उसके घर में एक चूहा घुस आया है जिसके कारण यह आवाज़ कर रहा है। तब उसी वक्त फिर से टिंसू का आना होता है। तब क्या है, टिंसू जब दरवाजे पर दस्तक देता है तब कोको उठकर जा रहा होता है कि कोको को वो मना करती है, कहती है मैं खोल दूँगी दरवाज़ा क्योंकि तुम्हारा पेट पूरा भरा हुआ है, तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, जिसके कारण मिमी दरवाज़ा खोलती है। तब सब लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं, आपस में बातें करने लगते हैं और मिमी कहती है कि टिंसू को भी यह केले के पापड़ खाने के लिए चाय के साथ, और टिंसू मान जाता है। और मिमी कहती बेचारा यह कोको नहीं खा सकता है क्योंकि उसका पेट पूरा भरा हुआ है। तब वह दोनों पापड़ खाने लगते हैं और कोको सोचता है शायद एक तो पापड़ बच जाए जिसे उसे भी खाने के लिए मिल सकता है, अगर एक पापड़ बच जाएगा तब वो लोग खाने लगते हैं और एकदम से फिर से आवाज़ आने लगता है। तब वो टिंसू भी पूछता है कि यह कैसा आवाज़ है। तब मिमी उसे बताती है कि कोको के घर में एक बड़ा सा चूहा घुस आया है जो यह आवाज़ कर रहा है। तब टिंसू यह कहता है कि तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया केले के पापड़ बनाती है। यह कहकर वह दोनों खाने लगते हैं। तब उसी वक्त फिर से वहाँ पर उबातून आ जाता है। टिंसू वहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि उसकी माँ ने, यानी कि कोको के माँ ने यह कहा था कि उन्होंने फूलदान खरीदा था और वहाँ उसे क्या चाहिए था, फूल चाहिए था उस फूलदान में रखने के लिए, इसीलिए टिंसू फूल लेकर आता है। तो एक फूलदान तो खरीदा था, उसकी माँ ने उससे उस दुकान से फूलदान खरीदा था, लेकिन
क्या था, उस फूलदान पर उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे, मतलब उस फूलदान, जो फूलदान उन्होंने खरीदा था वह फूल उसी फूलदान पर रखने के लिए उसे भेजा है तिनसु को। जैसे उसे ऊपर फूलदान दिखाई देता है तब वो कहता है कि वहाँ पर क्या करेंगे हम, यानी कि मैं इस फूल को वहाँ पर रख देता हूँ। तब कोको कहता नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर मत रखो वो फूलों को, क्योंकि वो डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर उसने चावल की रोटियों को छिपाया हुआ था। तब वो कहता है कि उसकी माँ को फूल से एलर्जी है ना, फूल से एलर्जी है और उसके बदन में फुंसियाँ निकलने लगती है। ओहो, तिनसु कहता है मुझे यह पता नहीं था कि तुम्हारी माँ को एलर्जी है। तब कोको सोचता है मन ही मन में कि यह 4 चावल की रोटियों को बचाने के लिए मुझे कितना झूठ कहना पड़ता है। तब उसी वक्त फिर से दरवाजे पे दस्तक होता है और अब उबातून उसके घर में आता है और कहता है कि मैं मैनेजर हूँ, दुकान का मैं मैनेजर हूँ। तब सब लोग बैठते हैं। बैठने के बाद मिमी कहती है उबातून को कि आप भी क्या कीजिए, आपने शायद नाश्ता नहीं किया होगा, आप भी यह चावल की रोटी यानी केले के पापड़ में लेकर आई हूँ, आप चाय के साथ इसे लीजिए। तब उबातून भी वो केले के पापड़ के साथ चाय पीता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि कोको की माँ ने एक फूलदान लिया था कल मेरे दुकान से लिया हुआ था। ये जब बातें हो रही होती है उसी वक्त फिर से आवाज़ सुनाई देती है गड़गड़ की। तो फिर से उबातून पूछता है कि यह क्या की आवाज़ है। तब वो उसे बताती है, मिमी उसे बताती है कि कोको के घर में एक बड़ा सा चूहा घुस आया है जो यह आवाज़ कर रहा है। तब उसके बाद उबातून, जो कि कोको की माँ ने कल नीला फूलदान मांगा था, लेकिन उसके दुकान में, उबातून के दुकान में नीला फूलदान नहीं था, जिसके कारण वो उन्हें गुलाबी फूलदान दे देता है। तब वो कहता है कि उसे अब वो बदलने आया है क्योंकि उसकी माँ को नीला फूलदान चाहिए था लेकिन वो नहीं था, जिसके कारण वो गुलाबी फूलदान ले आई, इसीलिए वो उस फूलदान को बदलने आया है नीला फूलदान से, क्योंकि उसे वो नीला फूलदान मिल गया था, इसलिए उसके घर, वो कोको के घर फूलदान बदलने आया हुआ था। तब वो फूलदान बदलता है, वहाँ पर वो नीला फूलदान रखता है और वो गुलाबी फूलदान वहाँ से वो ले लेता है। तब उबातून वहाँ से चला जाता है और सबको गुड बाय 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 कह के चला जाता है। और कोको भी वो सोचता है मन में कि गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। उस चावल की रोटियों को बचाने के लिए कोको ने कितना झूठ कहा, अपने सारे दोस्तों से उसने झूठ कहा, लेकिन अंत में वो चावल की रोटियाँ कोको को भी खाने नहीं मिलता है, नसीब में नहीं होता है उसका वो चावल की रोटियाँ, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलता। अगर वो मिल बांट के सबके साथ, अपने दोस्तों के साथ खाता, तब उसे केले के पापड़ भी मिलते और वो आराम से सबके साथ मिल बांट कर खाता। इसीलिए बच्चों, चाहे जो चीज़ भी आपके पास हो, आप लोगों को मिल बांट कर ही खाना चाहिए। कभी भी यह मत सोचिए कि मैं यह सब अकेला ही खा लूँगा, मैं किसी को नहीं दूँगा, यह सोच नहीं आना चाहिए, नहीं तो कोको की तरह ही किसी न किसी तरह वो आप से चला जाएगा, आपको भी वह चीज़ नहीं मिलेगा। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ को आप और एक बार पढ़िए और अगले वीडियो में हम अगला पाठ